मैं हूँ तो हिंदू, लेकिन मैं पिछले 25 साल से रोज़े रखता हूँ। इस साल भी मैंने रखे हैं रोज़े। रोज़ा रखकर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। किस लिए रखते हैं लोग? मेरा कोई रिलीजियस पर्पस नहीं है, बट मुझे क्यूरोसिटी थी 1996 में कि कैसे ये लोग पूरे 30 दिन तक बिना पानी के रख लेते हैं। तो देन आई स्टार्टेड एंड देन next year and then next year, and now I observe full rozas always. From 2000 I have not been missing, barring few occasions. मैं सारे ही रोज़े रखता हूँ और पूरी शिद्दत से रखता हूँ मैं। आजकल राजनीतिक तौर पर नफरतें आपस में बढ़ रही हैं, सामाजिक भाईचारा कम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लोगों में नहीं है, ये हमारे नेताओं में है, जनता में नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे अभी आप हमारे अलावा भी हमारे बहुत से हिंदू भाई आए हुए हैं, तो हम लोगों में आपस में नहीं है ऐसा। हम जैसे लोगों को आगे आने कौन देगा? ऐसे लोगों को आगे जो लोग आते हैं, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय के हों चाहे हिंदू संप्रदाय के, वही होते हैं जो बहुत कट्टरपंथी होते हैं। लेकिन 90% या मेजॉरिटी इज़ वेरी मॉडरेट और बहुत ही मिलजुल के रहते हैं। अभी यहाँ से मैं एक हमारे और मित्र हैं, वो भी मोमडन हैं, रेलवे के रिटायर्ड जीएम, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ अभी। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते अगर आप सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँ। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ मैं तमाशाई हूँ। मैं इस बात पे जो लोग ऐसा विचार प्रकट करते हैं, मैं उनसे विरोध भी करता हूँ। ऐसा नहीं है, लोगों से कहता भी हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और इन नेताओं के झांसे में मत आइए। जैसे हम लोग रहते आए हैं लखनऊ में या इंडिया में प्यार से, वैसे ही रहिए। इस टाइप के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिसमें कि सभी की शिरकत हो। इससे भाईचारा बढ़ता है और दोस्ताना बढ़ता है लोगों में। इस तरह के प्रोग्राम का हमेशा जो फ़ायदा रहता है, और जो रमज़ान के पीछे जो इसके पीछे जो मकसद है कि लोग आपस में एक जहती और एक साथ रहने और एक दूसरे को समझने का एक मौका होता है। और ये इफ्तार जो साथ किया, तो साथ में खाना खाना एक ऐसी चीज़ मानी जाती है कि जिससे लोगों के भाईचारा, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के अच्छे बुरे को समझना, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। मैं समझता हूँ ये हर साल होना चाहिए। मैं समझता हूँ होना रहना चाहिए, और अलग अलग महलों में या जहाँ भी लोग रह रहे हैं, न सिर्फ रोज़ेदार बल्कि जो गैर रोज़ेदार हैं उनको भी इनवाइट करना चाहिए, ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे जो तरीक़े हैं उनके बारे में उनको जानकारी हो। क्योंकि बहुत बार गलत जानकारी या नाकाफ़ी जानकारी या बदमाशी वाली जानकारी से फितना पैदा होता है। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए एक अच्छा ये मौका हो सकता है। सर, सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम करने से क्या मैसेज आता है? मैसेज ये है कि भाई इस मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोगों के अपने तरीक़े हैं, कायदे हैं, उनके अपने धर्म को या अपने मज़हब को फॉलो करने के अलग अलग कायदे हैं। और खूबसूरती इस मुल्क की यही है कि हर फ़िरक़े को अपने धर्म को, अपने तरीक़े को मनाने का, सेलिब्रेट करने का मौका है, आज़ादी है। और दूसरों को इसके बारे में जानकारी, एक दूसरे के बारे में जानकारी होती है, जो कि भाई मैं जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। ये मानता हूँ ये मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है। इस मुल्क की तरक्की ही इस बात पर डिपेंड करती है अगर हम यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के बीच में खाइयाँ ना बढ़े। बहुत सारे वाक़यात पास में जिसके तरफ आपका इशारा है, वो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं। हम लोग अब ये आप शालीमार गैलेंड एक बड़ी पॉश लोकेलिटी है लखनऊ की महानगर में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माहौल, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब मिलजुल करके इफ्तार मना रहे हैं। एक तरह उनकी तरफ से इफ्तार दी गई है। यही यहाँ लखनऊ की तहज़ीब है, यही हिंदुस्तान की तहज़ीब है। माहौल खराब कौन कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है ये इंगित करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल कुछ लोग हैं जो अनासर, जो तत्व आपको कहलाएंगे, उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए। क्योंकि
इससे एक चिंगारी कब शोला बन जाए पता नहीं है, इसलिए चिंगारी के वक्त पे ही उसको दबा देना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ, इतना खूबसूरत मुल्क है, इतनी अच्छी तहजीब है, और हम जितनी और मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी तेज़ी से हमने तरक्की करी है हर फील्ड में। दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में हिंदुस्तान का टैलेंट लीड कर रहा है। हमको ये समझना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए कि हम इसी जो तहजीब की वजह से आज आगे बढ़ रहे हैं वो मजरूह नहीं होना चाहिए, और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए हर तरफ से इक़दाम उठाए जाने चाहिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।